महाराज जी कह रहे थे जहां सागर आता है वहां नदियां तो स्वतः उसमें समाहित हो जाती हैं, और होना चाहिए। ऐसे ही जहां महावीर भगवान रूपी महासागर की बात आती है वहां सारी दिल्ली एक मंच पर होना चाहिए। अपने अपने मंदिरों की जो जयंतियां मनाई जाती हैं मनाइए, 2 तारीख को मनाइए, 3 तारीख को मनाइए, उसके पहले मनाइए, उसके बाद मनाइए, लेकिन 2, 3, 4 को लाल किले पर सब इकट्ठे हो जाएंगे। अवसर कम आते हैं जिंदगी में। आप दे क्या सकते हैं? आप ध्यान कर सकते नहीं, आप ज्ञान कर सकते नहीं। देखा जाए तो भक्ति भी उतनी बड़ी नहीं है हमारे पास, शक्ति भी उतनी बड़ी नहीं है। अरे कुछ ना सही तो अपना शरीर का इतना तो उपयोग करो कि जहाँ महावीर भगवान के जयकारी हों वहाँ ये मिट्टी के भूत को ले जा करके कम से कम वहाँ तो बिठा दो। कम से कम जयकारी सुन करके जयकारी लगाने लायक तो अपने आप को उस वीर शासन की महिमा गरिमा हमारे हाथ में नहीं है। हमसे जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म से हम हैं। मुनिराज की गरिमा कहते जरूर हैं, जैसे अभी कभी आपको समाज के कोई नेता संबोधित करेंगे तो कहेंगे मुनिराज की गरिमा हमारे हाथों में है। जब मुनिराज जाते हैं तो हजारों लोग साथ में चलना चाहिए, पूरा समाज साथ में चलना चाहिए, युवाओं को आगे पीछे झंडे लेके चलना चाहिए, ऐसे ही संबोधित करेंगे। मुनिराज की गरिमा हमारे हाथों में है। क्यों? जब मुनिराज जाएंगे और मुनि संघ जाएंगे, मुनि संघ समझ में आ रहा जी? आचार्य श्री का संघ होता है। और जब मुनि संघ जाएंगे तो आप सब आगे पीछे चलना, मुनिराज की गरिमा हमारे हाथ में है, ऐसे कहा जाएगा। कह नहीं चलेगा, समझाने वक्त ऐसे ही कहेंगे ही, लेकिन सच्चाई पूछी जाए तो मुनि राजों के कारण से समाज की गरिमा है। तपस्वी सम्राट कहते थे जिस समाज का साधु जितना ज्यादा तपता है वह समाज उतना ज्यादा चमकता है, निखरता है। दिगंबर साधु को देख करके लोग राह चलते लोग कहते दिगंबर जैन मुनि जा रहे हैं, मुनि जा रहे हैं। और युवाओं आज देखिए धोती दुपट्टा में यहां से वहां तक कैसे देवता का रूप धारण करके सारे युवा बैठे हुए, और ऐसे ही हर दिन धोती दुपट्टा पहन करके श्री जी का अभिषेक का आनंद लिया जाए तो जीवन सोना सोना हो जाए। अपने सुने सुने जीवन को सोना सोना करना है तो देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य में आ जाइए। जिंदगी तो जितनी है उतनी है, कैसे उपयोग करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। फूल वही होता है, अर्थी पर चढ़ जाता है और कोई भगवान तक पहुंच जाता है। ऐसे ही जीवन है कि चाहो तो आप अनर्थ की अर्थी पर चढ़ा दो और चाहो तो आप आत्मज्ञान की साधना में लगा दो। प्रभु वर्धमान महावीर स्वामी का मंगलमय उपदेश आत्मकल्याण का उपदेश है। उनके उपदेशों में जगत के लिए शांति का मार्ग तो दिखाया ही है, लेकिन सबसे बड़ा आत्म शांति का मार्ग, वेद विज्ञान का मार्ग, वीतरागता का मार्गदर्शन जिनेश्वर वर्धमान ने किया है। और वो कहते हैं कि पहले खुद शांत हो जाओ, शांति की शुरुआत खुद से करो। आई वांट पीस। बहुत लोग कहते हैं क्या, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन इसमें से मैं हटा दीजिए और चाहता हूं भी हटा दीजिए। चाहते क्यों हो? कहीं बाहर से लाना है क्या? थोड़ी देर के लिए बस ऐसे बैठ जाइए, पूरी तरह से शांति की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर तो बैठो, ऐसी आंखें कर लो थोड़ी देर के लिए। और इंटरनेशनल लेवल के जो भी आयोजन होते हैं
कुतुब मीनार घूमने घुमाने के लिए तो बहुत लोग लाते होंगे, लेकिन ऐसी कोई कोशिश की जाए ना कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की, दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आएँ तो एक बार इस शांत मुद्रा के भी दर्शन करके जाएं। सब मिलकर के एक हो जाइए, जैन धर्म के ध्वज को आसमानी ऊंचाइयों पर लहराइए। जहां से देश का राष्ट्रीय तिरंगा लहराता है वहां पचरंगा भी लहराना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ देख करके मुझे प्रदीप जी ऐसे लग रहा कि यहाँ पर एक अच्छा सा वो बना करके और 151 फीट ऊंचा या 124 फीट ऊंचा या 108 फीट और पूरा ऊंचा उसका डंडा बना करके पचरंगा ध्वज आसमान की ऊंचाई पर लहराना चाहिए। 10-20 किलोमीटर से दिखे कि वो महरौली के महावीर भगवान का जैन शासन का ध्वज दिख रहा है और उसकी छत्र छाया में दिल्ली फल फूल रही है, देश फल फूल रहा है, क्योंकि एक झट है लेकिन बहुत ऊंचा नहीं है। लोग तिरंगा को इस टाइप का सम्मान दे रहे हैं, खुशी की बात है। पचरंगे को भी ऐसा सम्मान दीजिए, कोशिश कीजिए। हैं? अरे भाई G20 और सारी चीज़ें सब कुछ दिल्ली में होती हैं, यहीं होती हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत की जाए, बड़े लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं तो जैसे लोग कुतुब मीनार देखने आएंगे वैसे ही लाइन लगा के महावीर भगवान के दर्शन करने आएंगे। टूरिस्ट प्लेस से मतलब नहीं है, इंटरनेशनल लोग यहाँ दर्शन को आना चाहिए। हो गया ना, बहुत बढ़िया, वो आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ से हाँ, बाइडेन भी यहाँ से बोलना चाहिए, पुतिन भी यहाँ आना चाहिए। दोनों ही आ जाए तो काफी हो जाएगा। अरे एक बार आए तो सही और इस मुद्रा को देखे सही, उनके चेहरे का रंग भी बदल जाएगा। सोचने का तरीका बदलता है जी, बदलता है, पक्का बदलता है। छोलापुर में प्रवचन होते थे और अक्सर कर अखबार में निकलते थे। एक व्यक्ति ने अखबार में हमारा प्रवचन पढ़ा और प्रवचन सुनने के लिए आया। फिर प्रवचन सुनने के बाद 1 मिनट का समय लेके उसने कहा, महाराज जी आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया। मैंने कहा कैसे बचा लिया भाई, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। उसने बताया खूब दूर एक तहसील का नाम, मैं मंगलवेढ़ा का रहने वाला हूँ। नाम बताया, महाराष्ट्रीयन नाम जैसे होते हैं, और मैं मराठा हूँ। लेकिन वो अखबार में मैं बहुत रोष में था और मैंने ये पक्का किया कि मेरे भाई ने मेरा हिस्सा खा लिया, आज इसको खल्लास करूँगा। किसी भी हालत में मार नहीं रहा है मैं इसे। जब कसाएं भड़क जाती हैं तो भाई भाई को मारने से नहीं चूकता। मैं इसी प्लानिंग में था कि होटल पर नाश्ता कर रहा था, चाय पी रहा था, अखबार की कटिंग मुझे मिली, उसमें आपका प्रवचन था, फोटो था, और उसमें जो संबोधन था उस पढ़ कर के मुझे ऐसे लगा कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो गलत है। अगर मैं उस दिन आक्रोश में अपने भाई के लिए कुछ भी गलत कदम उठाता तो आज मैं जेल में होता। आपकी कृपा ऐसी हुई कि थोड़े ही दिन बाद एक मध्यस्थ ने बात की और दोनों भाइयों में समझौता होगा। अगर उस दिन में वो नहीं पड़ता तो आज मैं जेल में होता, और आज आपको देख करके और कृतकृत हो गया। एक अखबार में लिखी हुई धर्म की 4 बातों से किसी की फांसी रुक सकती है, तो साक्षात वर्धमान महावीर के दर्शन करने से किसी का कल्याण क्यों नहीं हो सकता, जीवन क्यों नहीं बदलेगा। एक बार यहाँ तो आए, फिर मालूम होगा कि ऐसी मुद्रा क्यों है। क्या लेके जाएंगे? यूक्रेन पर रसिया इतना अत्याचार करे, लेकिन लेके क्या जाएंगे, पाएंगे क्या? उन्हें अपने हाल पर रहने दो ना। जबरदस्ती चीन ताइवान को गुलाम बनाएंगे, मतलब क्या है? कोई लोग हैं अपने अच्छे से रह रहे हैं, उन्हें अपने हिसाब से रहने दीजिए। क्या जरूरत पड़ी है किसी पर कब्जा करने की? महावीर कहते हैं, खींच सको तो अमृत की धार से खींचो, खींच सको तो प्यार से खींचो। दुनिया में जीत सको तो
सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की, हथियार की हर जीत से हार अच्छी है। इंसान को जीतना सा हो तो मधुर व्यवहार से मधुर व्यवहार से जीतो। अहिंसा से जीता जा सकता है और हमारा देश ही स्वतंत्र हुआ अहिंसा के बल पर। कभी कभी बहुत दुख होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति कहते हैं कि बुद्ध की अहिंसा शांति, गांधी की अहिंसा और शांति पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि महावीर भगवान का नाम क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं। गांधी जी से पूछिए तो उनने अहिंसा शांति महावीर के शिष्यों से सीखी। बुद्ध का अपना जीवन स्तर बहुत ऊंचा रहा होगा, लेकिन उनकी परंपराओं में अहिंसा के लिए जगह ही नहीं बची। जैसे सब कुछ खाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। आज भी पूरी तरह से असल रूप में शांति और अहिंसा कहीं जिंदा है तो भगवान महावीर स्वामी के शासन में। आज भी उनका साधु चींटी के ऊपर पांव रखना भी पाप समझता है, उनका गृहस्थ चींटी को मारना भी पाप समझता है, गंदी चीज खाना तो दूर की बात। कहीं ना कहीं आपकी संख्या बल की कमी, कहीं ना कहीं एकता की कमी और कहीं ना कहीं प्रदर्शन की कमी के कारण से आपको पीछे खाने धकेल दिया जाता है। दिल्ली जैसी जगह में रह करके आपको दिल वाले बनिए, दिल वाले वैसे बनिए, दिल वाले बनिए और मिलजुल करके हमें अपने सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं करना है, हमें इसलिए प्रचार करना है कि अहिंसा और शांति का कोई दुनिया में रास्ता दूसरा है नहीं। जितने लोगों तक महावीर स्वामी उनके सिद्धांत पहुंचेंगे उतने लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। हम कोई संप्रदाय चला करके किसी का धर्म नहीं बदलना चाहते हैं, हम तो लोगों के सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं। जो जहां हैं वहां रहें, जो जिस देश में है उस देश में रहें, लेकिन सोचने का तरीका, बदलने का तरीका यही है, अहिंसा, अनेकांत, सहिष्णुता, शांति। इस दिशा में अपन सभी कोशिश करें। एक एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आज हम वहाँ थे, कहाँ पर, सुल्तानपुर मेट्रो लाइन के पास एक मानस्तंभ बना हुआ है और उसमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं और ऐसा उपेक्षित पड़ा है कि जिसकी कोई कीमत नहीं। कुत्ते भी मुँह आते होंगे और किसी ने एक मूर्ति भी वहाँ से चुरा ली, उसका ऊपर का हिस्सा भी तोड़ दिया। जो भी है, जिस बिल्डर्स ने भी ऐसा किया है या जिन लोगों ने भी भावनाएं अपनी व्यक्त की हैं और वहाँ कोशिशें की हैं, लेकिन अगर किसी और ने वहाँ एक लाल पत्थर भी रख दिया होता तो आज कोई सही का सरकार का माई बाप भी उसको नहीं हिला सकता था। और आप दर्शन भी नहीं कर पा रहे वहाँ पर, आप वहाँ अभिषेक भी नहीं कर पा रहे। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है, मेन हाईवे पर है। और हमने तो कहा हमें रात्रि विश्राम यहीं करवाना था। प्रदीप जी का फार्म हाउस कोई ज़रूरी नहीं था हमारे लिए, आराम की जगह हमको लगती नहीं। महाराज जी भी कह रहे थे ना, देखते जाइए आप, हम आपके हिसाब से चलने वालों में से नहीं हैं। एसी चलेगा नहीं, कूलर चलेगा नहीं, नल का पानी चलेगा नहीं, बाजार की चीज़ें चलेंगी नहीं। आपका झग्गा झोला जो होता है ना अम्माओं का, वो भी चलेगा नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे जैनियों के, तुम्हारे भारतीय संस्कृति के वस्त्र कहाँ गए जो कहीं से भी उठा ला एक लंबा चोला? वो सब चलने वाला नहीं। देखते जाइए, कम से कम नज़र के सामने आने वालों की तो खैर नहीं। अरे भाई खैर क्यों नहीं, लेकिन अपन किस स्तर के लोग हैं? अरे हमसे दुनिया सीखती है, हम औरों की नकल करेंगे। हमारे यहाँ दिन में शादियाँ होती हैं, दूसरे लोग दिन में शादी करने लगे। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहार पर ध्यान दिया जाता है, जैन फूड्स दुनिया में फेमस हो गया। दुनिया हमसे सीखती है, तुम जबरदस्ती दूसरों की नकल कर करके परेशान हुए जाते। दूसरों की नकल मत करिए, आपके पास असली माल इतना है उसे पेश करिए, लोग आपका अनुसरण करेंगे और करते हैं।
आज दिगंबर मुनियों का सम्मान खूब बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा परिचय होता है उतने बड़े बड़े नेता और अधिकारी, ऐसे साधु, ऐसे त्यागी, ऐसे व्रती, अरे बिना अपॉइंटमेंट के नेताओं की लाइन लगती है इधर संघ में भी। रास्ते चलते नसीह जी में थे और वसुंधरा जी आ गई। हमसे उसी दिन पूछा 3 बजे कि महाराज जी से पूछो, बहुत दर्शन की इच्छा है और कोशिशों के बाद नहीं आ पाई, मैं आज आना चाहती हूँ। तो हमने कह दिया ठीक है, शाम को 6:45 बजे। और वो जिस कार्यक्रम गए थे उनको 7:15 बज गए। आकर के 1 घंटे बैठी रही, अपना कुछ भी बोलती नहीं। उनकी पूरी कंपनी थी, प्रदेशाध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे, ये थे, वो ही बोलती रही। ये ब्राह्मी लिपि में आपने कैसे लिखा, ये प्राकृत भाषा में आपने लिखा, वो ही सब अपना बोलती रही। हम चुपचाप रहे तो रहे। महाराज जी माफ़ करना, देर हो गई, अब जब आएंगे टाइम पर आएंगे। मालूम पड़ना चाहिए साधु की साधना क्या होती है, और जैन साधु कितना ऊंचा है, तो जैन श्रावक कितना ऊंचा होता है। ज्ञानी रात में घर में भले खा लेना, लेकिन शादी विवाह पिकनिक पार्टी में जाकर के जैन धर्म को बदनाम मत करवाना। वहां जाओ भी तो खाओ मत, बोल दो कि व्यवहार निभाने के लिए आया हूं, मैं जैन हूं, रात में खाता नहीं हूं। पुरखों ने हजारों वर्षों में इस छवि बनाई है कि जैनी रात में नहीं खाता है, तुम उसको धो तो मत कम से कम। खैर, आज तो थोड़ी सी बातें आपको कहीं। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना, तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे पावन बना लेना, मुझे अपना बना लेना। जय बोलिए महावीर भगवान की। आज जो है ना, ये बात तो रह ही गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैन शासन के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। जय बोलिए अजितनाथ भगवान की। आदिनाथ अयोध्या में जन्मे तो अजितनाथ भगवान का भी वहाँ मंदिर बना है, वो भी वहीं जन्मे थे। अभिनंदन भी वहीं जन्मे, सुमति भी वहीं जन्मे, और अनंतनाथ भगवान, 5 तीर्थंकर। और उस 5 तीर्थंकर के बाद 6 तीर्थंकर और चले गए, तब जाकर के श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जितशत्रु महाराज के पुत्र, विजय सेना माता के बेटे, और उन्होंने वर्षों वर्ष साम्राज्य किया, तब त्याग करके मोक्ष केवल ज्ञान पाया, और सम्मेद शिखर के सिद्धवर, कौन से कूट से, सिद्धवर नाम के कूट से सबसे पहली बार इस युग में मोक्ष पधारने वाले अजितनाथ भगवान की जय।